दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी या फिर अगर बात की जाए पीईटी या फिर बात की जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर या इसके अलावा कोई और शिक्षक भर्ती, इनको लेकर जो भी अपडेट होती है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक दी जाती है, वो भी रियल। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दूं कि अगर आपने हमारे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि स्वाभाविक है, आप सभी ने नहीं किया होगा, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, तो परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहां पे भी आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी इसके अलावा पीईटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में आप जानते हैं कि परीक्षा की तारीखें घोषित करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने 2 गुटों की तरफ से अनशन शुरू किया गया था। एक अनशन खत्म हो गया क्योंकि उनके माध्यम से मंत्री इसके अलावा विधायकों से मुलाकात करके चयन बोर्ड के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको लेकर शिक्षा मंत्री के माध्यम से कहा भी गया, जिसकी जानकारी मैंने आपको सुबह दे दी थी। अब अगर बात कर ली जाए दूसरे धरना प्रदर्शन के बारे में, तो वो धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। और कल अगर बात की जाए उप सचिव को लेकर, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो टीजीटी पीजीटी को लेकर जो भी छात्रों की मांगे हैं वो यहाँ पे चेयरमैन के सामने रखेंगे और जल्द से जल्द इसका निस्तारण करने की जो कोशिश है वो करेंगे, जो भी इससे संबंधित हल निकल सकता है। इसी को लेकर आज की तारीख में आपको फिर से देखने के लिए मिलेंगे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखें घोषित करने, इसके अलावा पदों की संख्या बढ़वाई जाने को लेकर। हाथ में जो आप सभी देख पाए ये पोस्ट कार्ड है, जो कि यहाँ से पोस्ट भेजी जाती है, चाहे वो अगर बात की जाए मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, या फिर राज्यपाल को, या फिर राष्ट्रपति को। और मुद्दा एक ही होगा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखें घोषित करना और पदों की संख्या को बढ़वाना। ये तो हो जाती बात इमेज के बारे में, लेकिन अगर बात की जाए आज की प्रेस विज्ञप्ति को लेकर, तो वो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। 17 जनवरी को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले बिक्की खान के नेतृत्व में सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों ने लगातार 14वें दिन के ऊपर लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते रहे। ऐसे में अगर बात की सैकड़ों प्रतियोगी छात्र उपस्थित रहे, जिसके अंदर अगर बात की जोरदार तरीके से जो मांगे वो उठाई गई। और मांग आप सभी जानते हैं क्या है, पदों की संख्या और टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पे चेयरमैन बीएस कुमार से मिलने के लिए आज भी दबाव बनाया गया, लेकिन आज भी मुलाकात नहीं हो सकी। प्रतियोगी छात्र कमी कंसर्न लगातार जारी रखते हुए अब इस मुद्दे को लेकर कल कैबिनेट मंत्री जो यहाँ पे पुराने थे सिद्धार्थ नाथ सिंह, उनसे मुलाकात की जाएगी। 9:30 बजे उनके आवास पर जाकर उनको कहीं ना कहीं इस मुद्दे के बारे में जानकारी देते हुए बताया जाएगा। ये वहाँ का एड्रेस भी लिखा हुआ है, अगर कोई अभ्यर्थी साथ में जाना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए श्रीमती गुलाबो देवी से मुलाकात भी की जाएगी। उनको पत्र भेजा गया है जो कि शिक्षा मंत्री है माध्यमिक की, और उसके अंदर भी यही मांग देखने के लिए मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीईटी रिजल्ट के बारे में। पीईटी रिजल्ट घोषित के साथ ही नई भर्तियों के विज्ञापन का जो रास्ता है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जितनी भर्ती पीईटी 2021 से आ चुकी थी वो आ गई हैं। अब जो आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो पीईटी 2022 के आधार पर देखने के लिए मिलेंगी। कल से अभ्यर्थी लगातार पीईटी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि समाचार पत्रों में बताया गया था कि आज कल की तारीख में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। सोमवार के बाद मंगलवार भी निकल गया, लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है। अधिकारियों से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि रिजल्ट को लेकर सारी चीज़ें तैयार कर ली गई हैं, बस कुछ चीज़ें यहाँ से जो कहीं ना कहीं डिस्कस करना बाकी हैं, जिनको औपचारिकता आप सभी कह सकते हैं, और उसके बाद में इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अगर अधिकारियों की माने तो उनका कहना यह है कि अगले 24 से 48 घंटे में आपका परिणाम आ जाएगा। लास्ट अगर बात की है परिणाम को लेकर, तो वो 19 तारीख से पहले आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो पीईटी का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी लास्ट 19 तारीख तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा, अगर यूपीएससी के अधिकारियों की माने तो। और इसके साथ ही अगर बात की जाए पीईटी रिजल्ट के साथ बहुत सारी नई भर्तियों के विज्ञापन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो नई वीडियो भर्ती हो, लेखपाल भर्ती हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो एजीटीए की भर्ती आनी है, कई अलग अलग भर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप कहेंगे तो डिटेल वीडियो इसको लेकर बताया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती के बारे में, या फिर यूपी के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसका इंतजार 20 से 22 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला है वो रिजर्व हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर फैसला होगा बीएड के बारे में। लेकिन अभी उस फैसले में आने में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रिटन सबमिशन दाखिल किए जाएंगे 20 तारीख तक, और उसके बाद में फैसला होगा। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक के बाद एक बड़ी अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है, अगर आप भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो।
और मैं ईश्वर से दुआ करूंगा, पूरी उम्मीद भी है मुझे कि इस साल 2023 में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी और नई शिक्षक भर्ती जो होगी वो रिकॉर्ड तोड़ पदों पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये 3 नोटिफिकेशन आप सभी को दिखाने वाला हूं। 3 में से पहला नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के माध्यम से, मतलब जो बीएसए होते हैं उनके माध्यम से। कहाँ पे भेजा गया है? निशांतगंज लखनऊ भेजा गया है, मतलब कि SCRT, जिसको आप आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ पर तारीख पड़ी हुई है 17 जनवरी 2023 की। इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि मार्च 2023 तक जिन शिक्षकों की यहाँ पे पद खाली हैं उसका डाटा दे दिया गया है, कितने काम कर रहे हैं, कितने नहीं है और कितने पदों की आवश्यकता है। इसी को लेकर पूरा डाटा आप सभी के सामने यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए प्रधानाध्यापक प्राथमिक के बारे में तो 624 पद खाली हैं। प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक की बात की जाए तो वो आपको देखने के लिए मिलते हैं लगभग 516। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक की बात की जाए तो 1676 पद खाली हैं। 1, 2 और ये 3, इनको मिलाकर आप सभी जानते हैं कि प्रमोशन के माध्यम से भरा जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं होगा तो वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा प्राइमरी सहायक अध्यापक के रूप में, जिसके अंदर पदों की संख्या लगभग 2762 के समथिंग है। और इतने पदों पे जो भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती होगी, क्योंकि ये आप सभी के सामने तीनों जो पद लिखे हुए हैं ये प्रमोशन से भरे जाएंगे। लेकिन ये जो पद हैं 2762, इन पदों को भरा जाएगा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती से। आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 17 जनवरी 2023 को। और एक नोटिफिकेशन नहीं है, ऐसे नोटिफिकेशन आपको 75 देखने के लिए मिलेंगे। और अगर एक जिले के अंदर आप सभी के सामने पदों की संख्या 2700 के समथिंग देखने के लिए मिलती है तो आप अंदाजा लगा करके देखिए, हम सिर्फ 2000 पद मान करके चलें ऑन एन एवरेज कि भाई 75 जिलों में खाली होंगे तो पदों की संख्या आप सभी के सामने 1.5 लाख के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी। और ज़्यादा ही होगी, कम आप सभी के लिए नहीं होने वाली है। और इसीलिए एक रिकॉर्ड तोड़ प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको 2023 में देखने के लिए मिलेगा। एक और नोटिफिकेशन आप सभी को पहले दिखाया था मैंने सिद्धार्थनगर से, जहां पे प्राइमरी शिक्षकों के जो पद खाली थे वो 3683 पद देखने के लिए मिल रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आप सभी के सामने जारी किया गया था चंदौली से। और यहाँ पे जो पदों की संख्या प्राइमरी शिक्षकों की देखने के लिए मिली थी वो लगभग आप सभी के सामने 548 थी। तो ऐसे में आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पे 1549 सॉरी, ठीक है। तो टोटल इतने पद आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे जिन पे पदों पे भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली है। ये तीनों की तीनों नोटिफिकेशन अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 1.5 लाख से ज़्यादा प्राइमरी शिक्षकों के पद खाली होने वाले हैं। तो आने वाले 2023 के अंदर रिकॉर्ड तोड़ पदों पे आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी उत्तर प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों के अंदर, जिसको लेकर एक के बाद एक नोटिस जारी हुए हैं, एक के बाद एक आप सभी के सामने प्रूफ भी दिखाए जा रहे हैं ऑफिशियल माध्यम से कि अलग अलग जिलों के अंदर जो पदों की संख्या है, किसी में 3000, किसी में 3.5, किसी में 2, तो किसी में 500 तक भी है। एवरेज निकाल करके देखा जाए तो 1 लाख प्लस आप सभी को जो पद हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। और सरकार ने हमेशा इस पदों को छुपाया भी है शिक्षा मित्रों के रूप में। फिलहाल ये बात हो जाती है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। लगातार अभ्यर्थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उसके बारे में आप सभी को बता दें कि अधिकारी तो कोई काम नहीं कर रहे हैं एडेड जूनियर को लेकर, लेकिन आने वाली 19 तारीख को एडेड जूनियर को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। अगर आने वाली 19 तारीख में एडेड जूनियर को लेकर लगा हुआ स्टे हटा दिया जाता है तो ये भर्ती आगे बढ़ेगी, और अगर नहीं होता है तो ये भर्ती आगे नहीं बढ़ेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।